हम लोग को तो वहाँ कयामत गुजर गया। बच्चा खोज रे पा नहीं रहे, इतना डेड बॉडी, इतना परेशानी, खोज खोज के मेरा घर वाला परेशान, हम परेशान। 3 दिन तक मेरा बच्चा मिसिंग रहा और वहाँ का लोग बहुत हेल्प किए। हादसे का शिकार हुआ, हम कलकत्ता में नहीं थे, हम बिहार में थे। रात का वक्त था, 9 साढ़े 9 बजता होगा। हम जिस घर में थे वहाँ पे टीवी नहीं था, हम खाना वगैरह खाकर सोने के तैयारी में थे। तो हम मोबाइल खोल दिया, यूट्यूब खोला तो देखें कि ट्रेन एक्सीडेंट है, कोरोमंडल ट्रेन बालासुर में घटनाग्रस्त हो गया। बस इतने ही हम पढ़े। शनिचर के दिन तो पूरा हम लोग ढूंढ लिए, मिला नहीं। इतवार के दिन वहाँ गए तो वहाँ जाने के बाद में वहाँ एक वीडियो क्लिप दिखाया जा रहा था। वो वीडियो क्लिप में प्रोजेक्टर से दिखाया जा रहा था वीडियो क्लिप। वो क्लिप में हम लोग देखें तो हम लोग को मतलब कपड़ा से लगा कि यही हम लोग का है। तो जब उसके बारे में मालूमात किए तो बोला कि हाँ, ये शनिचर के रात में 8 साढ़े 8 या 11 बजे तक का ये बॉडी निकाला गया था। 18 बॉडी में यही एक बॉडी है। इसको कहाँ भेजा गया? भुवनेश्वर भेजा गया। लोगों की बहुत बुरा हालत थी वहाँ पर, इतना बुरा हालत थी कि मतलब जिसका कह ही नहीं सकते हैं। क्योंकि मतलब बॉडी तो एक तरफ पूरा फेंका हुआ था, उसको पहचानने के लिए भी अंदर ढुकने दिया नहीं जा रहा था, वहाँ पर लॉक करके रखा जा रहा था। 2 जून को हुए उड़ीसा के बालासोर ट्रेन दुर्घटना में सरकारी आंकड़े के मुताबिक 288 लोगों की मौत हुई। वहीं हजारों लोग बुरी तरह घायल हुए। पर कई लोगों का ये आरोप है कि सरकार आंकड़ा छुपा रही है और जो आंकड़ा बताया जा रहा है वो झूठा है, गलत है। मरने वालों की संख्या 1000 के ऊपर है। उसके बाद लगातार भाजपा सरकार और रेल मंत्री पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल से भी लगभग 35 लोगों की इस घटना में मौत हुई है, जिनमें से एक पीड़ित परिवार जो तोपसिया के रहने वाले हैं, जिन्होंने अपने 23 साल के बेटे मोहम्मद मजहर को इस रेल दुर्घटना में खोया है, जो यशवंतपुर एक्सप्रेस में सफ़र कर रहा था। मोहम्मद मजहर के परिवार से हमने बात की कि कैसे उन्हें खबर लगी, कब वो बालासोर पहुंचे, उनके साथ वहां कैसा अधिकारियों ने व्यवहार किया, उनके साथ सुलूक किया और घटना के बाद कितने घंटों के बाद और कितने दिनों के बाद मोहम्मद मजहर की शव उनको मिली। तो आइए सुनते हैं पूरी खबर। हादसे का शिकार हुआ, हम कलकत्ता में नहीं थे, हम बिहार में थे। रात का वक्त था, 9 साढ़े 9 बजता होगा। हम जिस घर में थे वहाँ पे टीवी नहीं था, हम खाना वगैरह खाकर सोने के तैयारी में थे। तो इतने सवेरे तो हम लोग सोते नहीं हैं। तो हम मोबाइल खोल दिया, यूट्यूब खोला तो देखें कि ट्रेन एक्सीडेंट है, कोरोमंडल ट्रेन बालासुर में घटनाग्रस्त हो गया। बस इतने ही हम पढ़े। हम फ़ोन को बंद करके अपने बेटे को फ़ोन लगाया, मजहर को। उसका फ़ोन रिंग हो रहा, रिसीव नहीं हो रहा है। रिसीव जब नहीं हुआ तो हम डर गए। तो डर के हम घर में फ़ोन किए, वहाँ से घर में फ़ोन करके हम बोले कि तुम लोग टीवी देखो, खबर लगाओ और कहाँ एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ है, कैसे, हमको पूरा जल्दी खबर दो। फिर हम उसके बाद से इन लोग से फ़ोन अपना कनेक्शन काट के हम अपने आपा को किया, भद्रक कांटेक्ट किया। तो आपा से पूछे कि आपा अमान कौन ट्रेन से गया है। हम लोग उसको अमान ही बोलते थे, नाम है मजहर। तो बोले वही जसवंतपुर से गया है। तो हम आपा को बोला कि आपा जसवंतपुर तो एक्सीडेंट हो गया है। फिर उसके बाद हम उनसे 1-2 मिनट बात करके हम तो रोने लग गए जहाँ थे। वहाँ उन लोगों को बोला कि भाई हमको गाड़ी कर दीजिए। फिर उसके बाद गाड़ी कर दी। उन लोग खैर गाड़ी का इंतज़ाम ही में लगा हुआ था। तो मजहर के साथ, अमान के साथ एक लड़का गया हुआ था, उसका नाम है अफसर, बगल ही में कहीं रहता है। तो उसके घर में फ़ोन आया कि यहाँ ट्रेन एक्सीडेंट हो गया और उस ट्रेन में आपका भी बच्चा था, लेकिन आपका बच्चा ठीक है, आप लोग आ जाइए। वो आई यहाँ, हम लोग के यहाँ आके बताई कि ऐसा सा बात है। इन लोग को भी लगभग मालूम हो ही गया था, हम बता दिए थे। बस उन लोग उसकी नहीं, एक अफसर जो नाम का लड़का है ना, उसकी माँ आई कि अमान और अफसर जो ट्रेन पे गया है वो ट्रेन एक्सीडेंट हो गया है। तो हम तो थे नहीं, इन लोग ये खालू हैं, इसको बुलाई
अपनी बहन को फ़ोन की मल्लिकपुर से आए उस वक्त, और मेरी एक साली यहाँ रहती है मटिया बुरुज में, शमीम, वो भी साड़ू है मेरा, मजलस साड़ू, ये छोटे हैं। तो इन लोग दोनों जो वक्त लगा आने में मटिया बुरुज से इन लोगों को मल्लिकपुर से आने के बाद 2 गाड़ी करके इन लोग निकल गए वहाँ पर। इन लोग जाके मंजर बाकी तो इन लोग देखे, हम तो शनिचर के दिन वहाँ पहुँचे थे। मोहतरम भाई, आप ये बताएं कि जब आप वहाँ पहले पहुँचे तो जो हालात थी, क्या महसूस किया वहाँ देख के, क्या लगा आपको जिस वक्त आप वहाँ पहुँचे थे, और किस तरह आपने शनाख्त की, पहले कहाँ गए और वहाँ के लोगों ने आपके साथ किस तरह का कोऑपरेट किया? जब हम लोग सोरू पहुँचे वहाँ पर मालूम पड़ा कि सब जितना भी बॉडी और जितना भी ज़ख्मी है हालत में आदमी है सब वहाँ पर गया हुआ है सोरू हॉस्पिटल में। सोरू हॉस्पिटल हम जब पहुँचे सुबह 7 बजे तो वहाँ पर देखा हम लोग जितना भी खोजने लगे हम लोग को कुछ मिला नहीं, हम लोग अमान मिला नहीं, और ना तो मतलब ऐसा हम लोग को कोई लगा कि वहाँ पर है। फिर हम लोग स्पॉट पे गए, स्पॉट पे जाने के बाद वहाँ भी देखें बहुत जगह ढुकने दिया नहीं, वहाँ तो अभी पुलिस लोग NDRF का सब आदमी लोग मना कर रहा था मत जाइए, ऐसा है वैसा है। फिर हम लोग ऐसे ऐसे करके ढुके हैं, और हम लोग फिर उसके बाद में वहाँ पर एक महानगर स्कूल है जहाँ से बॉडी रखा जा रहा था, तो वहाँ पर हम लोग गए। वहाँ पर तो काफ़ी लाश रखा हुआ था, सरकार तो कहता है कि 300 आदमी मरा है, लेकिन हम लोग जब वहाँ पर गए तो वहाँ तो दुनिया का ऐसा ही लाश था। मेरे पास वीडियो क्लिप भी है जो वहाँ पर हम जाके एक एक चेहरा देख के हम अपना पहचानने के लिए कोशिश किए, लेकिन मिला नहीं। फिर लास्ट में वहाँ पर कुछ ऑफिसर को बोलेंगे सर हम लोग का ऐसा नहीं है, कुछ मिसिंग कंप्लेंट कर लीजिए, तो बोला अभी वेट करो, अभी कंप्लेंट करने का नहीं हो सकता है, अभी तो निकल रहा है, अभी तो आ ही रहा है। तो बोला ठीक है भाई। फिर हम लोग खोजते रहे, फिर मालूम पड़ा कि कुछ बॉडी यहाँ चला गया, कड़क चला गया, भद्रक में भी है कड़क में भी है। तो हम लोग क्या किए, कुछ आदमी को हम लोग ले करके कड़क चले गए। कड़क जा कर के वहाँ भी खोजे, वहाँ भी सुना कि एक नाम का है मोहम्मद, वो मज़र खान नाम का एक था, तो वो जाके उसको देंगे तो वो मिला नहीं, वो आदमी नहीं है, वो लड़का नहीं है, दूसरा कोई है। फिर हम जाके उसको वेरीफाई किए तो मिला नहीं। फिर उसके बाद में फिर हम लोग को मालूम पड़ा कि वहाँ पर से जो है स्कूल में ही जाना पड़ेगा बहानगर का। फिर हम वहाँ से आए बहानगर, फिर बहानगर से NOC पार्क गए। NOC पार्क एक जगह में पूरा इंतज़ाम किया हुआ था इतवार के दिन, संडे के दिन, शनिचर के दिन तो पूरा हम लोग ढूंढ लिए, मिला नहीं। इतवार के दिन वहाँ गए तो वहाँ जाने के बाद में वहाँ एक वीडियो क्लिप दिखाया जा रहा था। वो वीडियो क्लिप में प्रोजेक्टर से दिखाया जा रहा था वीडियो क्लिप। वो क्लिप में हम लोग देखें तो हम लोग को मतलब कपड़ा से लगा कि यही हम लोग का है। तो जब उसके बारे में मालूमात किए तो बोला कि हाँ ये शनिचर के रात में 8, साढ़े 8 या 11 बजे तक का ये बॉडी निकाला गया था। 18 बॉडी में यही एक बॉडी है। इसको कहाँ भेजा गया? भुवनेश्वर भेजा गया। बॉडी निकाला गया है बालेश्वर में और बॉडी को भेजा गया भुवनेश्वर में, यानी कि कितना कि फासला है, दरमियान घंटा का कितना फासला है। ये उड़ीसा गवर्नमेंट किस तरीके से ये मैनेज मतलब किया हमको समझ में नहीं आ रहा। बॉडी निकाल के सामने कहीं रखना चाहिए था कि चलो भाई आदमी पहचान कर लेगा। इतना दूर फेंका है बॉडी को भुवनेश्वर में। हम लोग फिर रुके नहीं। एक हम लोग का एक टीम था पूरा, मतलब हम लोग यहाँ से कम 15 लोग 20 लोग गए हुए थे। तो एक 7-8 आदमी को हम लोग एक गाड़ी में करके वहाँ भेज दिए भुवनेश्वर कि जाके पहले पहचान करो क्या है नहीं। वो लोग जैसे ही गाड़ी में निकला, 1 बजे का टाइम था दिन में, 1-1.5 बजे का टाइम में दिन में निकला वो लोग गाड़ी से। जैसे वो लोग निकला है, लोग रास्ता में फ़ोन ट्राई कर ही रहा था मज़र का। फ़ोन ट्राई करते करते लास्ट टाइम डॉक्टर वो फ़ोन को डॉक्टर ऑन किया था पॉकेट से निकाल के। तो डॉक्टर बोला ये कौन है तुम्हारा? तो बोला मैं उसका दोस्त हूँ। तो ठीक है, इसका मम्मी पापा कहाँ हैं? बोलो डॉक्टर साहब बोलने लगे। तो बोले मम्मी पापा भी हैं क्या हुआ? बोलिए। बोले हाँ यहाँ बॉडी है, आ जाओ, ये डेड बॉडी यहीं है। तब हम लोग कन्फर्म हुए। फिर हम लोग सब मिल के भुवनेश्वर गए। भुवनेश्वर जब हम लोग पहुँचे, हम लोग वहाँ पर तकरीबन 7 बजे पहुँचे थे शाम में जी। 7-7:15 बजे हम लोग जब पहुँचे शाम में, तो उसके बाद में हम लोग बॉडी देंगे तो पूरा कंफर्म हो गया कि बॉडी हम ही लोग का है। फिर वहाँ के डॉक्टर साहब बोलने लगे कि ठीक है आप इस बॉडी को ले जाइएगा बंगाल, तो हम इसका इंतज़ाम पूरा कर देते हैं, क्योंकि बॉडी थोड़ा सा स्मेल हो गया था। और वो तो होना ही था क्योंकि जुम्मे के दिन एक्सीडेंट हुआ है, 2 दिन हो गया है इतना। हाँ गर्म बहुत है। उसके बाद बॉडी हम लोग को मिलते मिलते रात आपका तकरीबन 12 बजे हम लोग को बॉडी मिला है। 12-12:15 बजे वहाँ से लेके निकले। फिर यहाँ कलकत्ता बंगाल में 9 बजे तक आए हम लोग सुबह। घर आप 9 बजे पहुँचे? जी। अच्छा, उसी दिन तदफीन भी होगी? जी, उसी दिन हम लोग मट्टी मंजिल कर दिए। जोहर के टाइम में मट्टी मंजिल हम लोग का हो गया था। 12-12:15 बजे तक हम लोग को जोहर में, इसलिए कि वो रखने का लायक तो था ही नहीं। वो जब आप गए थे वहाँ तो शनाख्त के लिए उन लोगों ने तो कुछ मांगा होगा आपसे, आधार कार्ड? जी, उसके पास में मोबाइल था, उसके पास में वैक्सीन का जो वो होता है कार्ड होता है,
वो था कोविड सर्टिफिकेट था उसके पास में। और हम लोग के लिए सबसे बड़ा बात था कि हम लोग अपने यूनिफॉर्म से उसको पहचान लिए, उसके हाथ में अंगूठी था। आधार कार्ड वगैरह लेके गए जब वो आधार कार्ड लेके गए तो वो तो सब मांगा हम लोग से सब। हाँ बॉडी दिया होगा तो वो बाकायदा लिखवाया होगा, हाँ, 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 आप हाँ। बाद में क्लेम नहीं करते। नहीं, नहीं, नहीं। अब मेरी बात ये है आपसे कि जी। वहाँ की सरकार ने शायद कहा है कि 10 लाख रुपया वो जो लोग मारे गए हैं जी। वो सभी को मिलेगा। जी। तो आपको क्या लगता है इस बारे में, क्या पता चला आपको? पता देखिए सरकार वहाँ का हम तो सुने कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये 10 लाख का जो बोला था कि 9.5 लाख का चेक देगा, 50,000 कैश देगा, तो ऐसा नहीं हुआ। हम लोग को 10 लाख रुपए मिला है, चेक मिला है, ठीक है। हाँ, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट का तरफ से मिला है, नवीन पटनायक। संग दे दिया वो लोग मतलब। हाँ बॉडी दिया साथ में। हाँ, बॉडी दिया। रेलवे की तरफ से मिला, रेलवे जी जी, रेलवे के हाँ तरफ से मिला। वो भी वो बोल रहा था कि मतलब बालेसर जाने के लिए पहले वो बोला कि बालेसर में आपको चेक मिल जाएगा। पहले बालेसर के बारे में बोला बालेसर में आपको चेक मिले, लेकिन बॉडी तो हम लोग ले रहे भुवनेश्वर से। तो फिर हम लोग एक ऑफिसर को बोले, ऑफिसर बोला ठीक है यहीं से आपको चेक मिल जाएगा, टेंशन नहीं है। आप चाहे वहाँ से, आप तो वेरीफाई यहाँ से किए ना भाई, आपको डॉक्टर यहाँ से वेरीफाई करके दे रहा है, आपको सर्टिफिकेट वहीं से मिलेगा जहाँ से हम डेड बॉडी उठा रहे हैं। आप स्टेट गवर्नमेंट ने भी ऐलान किया था कि सर 5 लाख रुपए वो मिलेगा, तो वो मिला आप लोगों को अभी तक? जी, स्टेट गवर्नमेंट का भी 5 लाख का चेक मिल गया है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी जो आप मतलब रेलवे का जो है वो भी 10 लाख का चेक मिल गया है। लेकिन अभी तक चेक तो मिल गया है, लेकिन अभी तक पैसा कुछ आया नहीं है, क्योंकि हम लोग जमा कर चुके हैं। हाँ, तो क्यों नहीं जमा किया? क्या नहीं जमा कर दिए हैं, जमा कर दिए हैं। 2 दिन 3 दिन हो गया है, लेकिन अभी तक कोई रीज़न नहीं है। 3-4 दिन लगता है, आप सोमवार को जाकर पता। जी हाँ, और अभी सुने जी, स्टेट गवर्नमेंट से आप जो लॉस हुआ है, देखिए लॉस तो पूरा कोई नहीं दे सकता है जी। कोई पूरा नहीं कर सकता। जी। मौत की कीमत 10 लाख 15 लाख नहीं होती, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है। लेकिन जब लोगों का हाल ऐसा है तो वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक वो राहत पहुंचाता है कि चलो भाई हम कुछ कर लें। लेकिन जिसका जिगर का टुकड़ा चला गया है, वो उस पैसे की उसकी कोई कीमत नहीं नहीं, जी जी जी। तो अब मेरा कहना ये है कि आप यहाँ के मुकामी लोग या यहाँ के काउंसलर्स से आपने जब रब्ता किया तो उन लोगों ने किस तरह की आपकी मदद की? आए थे, फैज साहब आए थे, कुछ नहीं। फैज साहब आए थे, आकर के मिल कर के गए हैं। अभी तक कोई ऐसा बात नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ के हम लोग का जो ममता बनर्जी का जो स्टेट गवर्नमेंट का हम लोग का जो है यहाँ का, रिलीफ फंड। जी, इसमें से हम लोग को 5 लाख का चेक मिला, और हमारी एक बच्ची को नौकरी का भी नौकरी दी है। दी है। जी अच्छा, ये नेताजी स्टेट- स्टेडियम में भी 2 दिन पहले जो जी जी, स्टेट गवर्नमेंट हाँ यहाँ का हाँ दी है। अच्छा, ममता बच्चे का क्या उम्र होगा अभी? जिस बच्ची को नौकरी मिला है, उम्र क्या होगा? उस बच्ची की उम्र कितना 19 साल है, 20 साल, 20 ईयर्स है। क्या नाम है उनका? उसका नाम है जास्मिन नाज, यास्मीन नाज। जास्मिन नाज, जास्मिन नाज है। वो कहाँ तक पढ़ी है? 12th में अभी एग्ज़ाम देगी अभी वो। दीदी नौकरी दी है, दीदी जो बोली दीदी की है। तो कहीं ना कहीं एक राहत है कि चलो जो लॉस हुआ है कुछ हद तक भरपाई करने की कोशिश हुकूमत अपने तरफ से जो करती रही है कर रही है, और आप लोगों को उसका फ़ायदा मिला है, इससे कोई दो राय नहीं है। हाँ हाँ, लेकिन घर का चिराग चला गया, हाँ। कभी लौट के नहीं आएगा। हम लोगों को उसको हमेशा वो हमारे आप लोगों के दिलों में रहेगा आबाद। सबसे बड़ी सवाल है कि ये जो हादसा हुआ, जी इस हादसे में बहुत सारे लोग मारे गए। जी, आपने जैसे अभी कहा कि कम से कम 300 की बात है, लेकिन वहाँ उससे भी ज़्यादा, जहाँ जी देखो वहीं भी लाश। जी जी जी, आप जब वहाँ पहुँचे जहाँ पे लाश आपको देखना था या लाश, जी। वहाँ के बारे में थोड़ा कैफियत है, लोगों की क्या हालत थी उस वक्त? लोगों की बहुत बुरा हालत थी वहाँ पर, इतना बुरा हालत थी कि मतलब जिसका कह ही नहीं सकते हैं। क्योंकि मतलब बॉडी तो एक तरफ पूरा फेंका हुआ था, उसको पहचानने के लिए भी अंदर ढुकने दिया नहीं जा रहा था, वहाँ पर लॉक करके रखा जा रहा था। और जब हम लोग बोले कि भाई हम लोग नहीं अगर वेरीफाई करेंगे कैसे समझ में आएगा, हम लोग को तो बॉडी देखना होगा। फिर वो लोग बहुत देर के बाद चाबी मंगा करके दिया। देने के बाद में जो है हाँ, देने के बाद में चाबी देने के ताला खोलने के बाद हम लोग बॉडी दिखाए, हम बॉडी देखें। कोई जाने नहीं, बोल रहा कि नहीं कोई जाने नहीं देगा किसी को भी। हम बोला हम जाएंगे, मेरा बच्चा है तो हमको जाना ही है देखने के लिए। आप स्पॉट पे पहुंची थी, जी, अपने तासुरात बताइए, क्या कैसा वहाँ जाने के बाद जो मेरा- है, जो फीलिंग्स है? हम लोग को तो जो वहाँ दर्द है, क़यामत गुजर गया। बिल्कुल। बच्चा खोज रहे, पा नहीं रहे, इतना डेड बॉडी, इतना परेशानी, खोज खोज के मेरा घर वाला परेशान, हम परेशान।
3 दिन तक मेरा बच्चा मिसिंग रहा। और वहाँ का लोग बहुत हेल्प किए, बहुत हेल्प किए। उन लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। पाड़े वाले लोग का, आस पास इन लोग बहुत हेल्प किए। मगर बच्चा मेरे मिले नहीं। जो मेरा भी भाई बताए हैं वही हम लोग हकीकत है। ना आपको किसी सरकार से या तो सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से कोई ऐसी नहीं, किससे शिकायत करेंगे? बच्चा चले गए, शिकायत क्या करेंगे? शिकायत करेंगे तो बस। चेक तो मिला है लेकिन कैश अभी हुआ नहीं है। अभी दिए बैंक में 3 दिन हो गया है, मगर अभी तक कैश नहीं। ऐसा ना हो, सरकार इस बात का ध्यान रखे। हाँ ठीक है ना। तो खाला है, मेरी वाइफ है वो। आइए बैठिए। इधर खाला है। मगर वहाँ पुलिस, मोदी जी को ध्यान वहाँ ये सब ध्यान नहीं दे रहे। जिसका बच्चा चले गया खोजो, खा ले ले। आप मज़ार के कौन लगते हैं? खाला है हम उसके, अपनी बहन के साथ गए हुए थे वहाँ पे, पागल की तरह ढूंढ रहे। कहने का मेरा मतलब है कि देखिए, जनरल बॉगी जो होता है, अगर सरकार चाहे तो कम से कम आदमी उसमें रख सकता है। ज़बरदस्ती तो पब्लिक का नहीं है ना। आप नहीं दीजिएगा टिकट तो वो लोग तो ज़बरदस्ती नहीं चढ़ेंगे, दूसरा इंतज़ाम करेंगे। दूसरी बात, जब दीदी थी रेलवे में तो ये इस तरह का हादसा नहीं होता था, ठीक है ना। जब से मोदी जी आए हैं तब से हद से ज़्यादा हर जगह, रेल का लेके बात नहीं है, बहुत जगह समझ लिए हादसा हो रहा है। ठीक बात नहीं है ये सब। मैंने आवाम हर जगह डिस्टर्ब। अब आप ही अपना ईमान से बोलिए, आप लोग मीडिया वाले हैं, सब जगह जा रहे हैं। जब से बैठे में मोदी जी से हम लोग का पर्सनल दुश्मनी नहीं है, पर सरकार चला रहे हैं तो ज़रा सही से चलाए, राजनीति नहीं करे, ठीक है। हिंदू मुसलमान वाला हिस्सा नहीं चलाए, क्योंकि जो एक्सीडेंट हुआ है उससे पहले बोला जाता है, मेरी बच्ची बोली है, बड़ी वाली वो भी है ने बोली है कि एक होता है चीप होता है, ठीक है, डिवाइज़र, वो बताता है एक्सीडेंट होने से पहले जब, हाँ बोलते हैं उसको, जो मोदी जी शायद नहीं लगाए, इसी का वजह से इतना भारी एक्सीडेंट। और ये तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट जो पूरा दुनिया में फैला हुआ है, पर बीच में साल 2 साल में दिल्ली, मुंबई, सब जगह रेल एक्सीडेंट हो ही रहा है। तो ये ठीक बात नहीं है। मोदी जी को नहीं समझ में आ रहा है तो सरकार छोड़ दे, पूरा दुनिया का बर्बादी नहीं करे, ठीक बात नहीं है। हिंदुस्तान पूरा बर्बाद हो रहा है मोदी के वजह से, ठीक है।